हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता लग ही चुका होगा कि JYT पोस्ट कोड 817 के रिगार्डिंग एक और केस हाई कोर्ट में रजिस्टर हुआ था और पिछले कल 9 जनवरी 2024 को ये डिस्पोज ऑफ भी हो चुका है। तो काफ़ी न्यूज़ चैनल पे ये बताया जा रहा था कि ये जो केस है 556 के अभ्यर्थियों ने द्वारा फिर से लगाया है। ऐसा नहीं है, ये किसी 556 के अभ्यर्थी ने केस नहीं लगाया था। ये 817 के ही किसी कैंडिडेट ने ये एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाई थी। तो एग्जीक्यूशन पिटीशन क्या होती है? एग्जीक्यूशन पिटीशन होती है जब किसी कोर्ट से कोई फैसला आता है और उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप जो है कोर्ट में पिटीशन लगाते हो कि इस फैसले को लागू करवाया जाए। तो ये एग्जीक्यूशन पिटीशन थी, फैसले को लागू करवाने के लिए पिटीशन लगाई थी हाई कोर्ट में, और ये 817 के अभ्यर्थी ने ही लगाई थी। तो इससे एक निकल के ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि JYT 817 के अभ्यर्थियों को राहत। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 12 हफ्ते में लागू करने के आदेश दिए। जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है। हाई कोर्ट ने जो है 12 हफ्ते के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के आदेश दिए हैं, और इसके रिगार्डिंग जो है ये अब ये ऑफिशियल ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। तो ऑनरेबल जस्टिस अजय मोहन गोयल जी के कोर्ट में ये केस लगा था, और क्या इसमें ऑर्डर्स आए मैं आपको बढ़ के एक बार बता देता हूँ। बाय द वे ऑफ दिस एग्जीक्यूशन पिटिशन, द पिटिशनर इज सीकिंग execution of the judgment passed in CWP number this decided on this date honorable bench of High Court in CWP number 3894 of 2021 along with connected matters decided on 31/12/2021, यानी कि 31/12/2021 को ये हाई कोर्ट में डिसाइड हुआ था एज सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द जजमेंट पास्ड इन सिविल अपील 7602 ऑफ 2023 टाइटल अंकिता ठाकुर एंड अदर्स वर्सी द HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड अदर्स डिसाइडेड ऑन 9/11/2023। तो ये 9/11/2023 को ये डिसाइडेड हुआ था। तो इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी इस ऑर्डर को लागू करने के लिए एक पिटीशन लगाई थी। तो आगे कोर्ट क्या डिसाइड करता है? हैविंग हर्ड लर्नड काउंसिल ऑफ द पिटीशन एज आल्सो लर्न एडवोकेट जनरल एंड लर्नड काउंसिल ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 2 एज नाउ द स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्शन पास्ड बाय द by this court as affirmed by Honorable Supreme Court of India in para 45 of its judgment. Therefore, the execution petition is disposed of by directing the respondent to implement the same within a period of 12 weeks. जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि विद इन 12 वीक्स के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो है इस जजमेंट को लागू करना होगा। इन केस नीडफुल इज नॉट डन, देन the petitioner shall be liberty to file an application for revival of these proceeding pending miscellaneous application if any stand dispose of 9 जनवरी 2024। तो कोर्ट ने सीधा सीधा ऑर्डर कर दिया है कि आपको जो है 12 हफ्ते यानी कि लगभग 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट निकालना ही होगा, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पिटिशनर जो है उसको लिबर्टी मिलेगी और फिर से जो एप्लीकेशन को रिवाइवल कर सकता है। तो पैरा 45 को जो है जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के आदेश दिए हैं। तो पैरा 45 में आपको ऐसे पता ही है क्या ऑर्डर थे, मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसमें आप पैरा 45 देख सकते हैं। इसमें पहले कोर्ट ने जो है डायरेक्शन क्या दी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ कि कोर्ट ने इसमें क्या ऑर्डर्स दिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्ट ने जो है सबसे पहले तो कोर्ट ने ये बताया था कि जो रिलैक्सेशन और जो क्लैरिफिकेटरी जो सरकार ने दी ही पोस्ट कोड 556 के लिए और पोस्ट कोड 447 के लिए, ये लीगली सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन जैसे कि कैंडिडेट्स कुछ आपको कैंडिडेट मिल गए, कुछ नहीं मिले थे, तो 447 को 1 टाइम रिलैक्सेशन दी थी। उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि जो पैरा नंबर 33 और 34 है कि उसमें जो है रिजल्ट को रिकास्ट करने के ऑर्डर दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड अंडर द सेकंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट कोड 556 शैल नॉट बी रीड्रॉन, यानी कि 556 की दूसरी मेरिट नहीं बनेगी। ठीक है, और उस पर सेकेंड ऑर्डर ये किया था कि देयर शैल बी नो सेग्रीगेशन ऑफ सीट एडवर्टाइज अंडर द थर्ड एडवर्टाइजमेंट डेटेड 21/9/2020 फॉर द पोस्ट कोड 817, यानी कि 817 में जो पोस्ट थी उनको सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा, यानी कि टोटल 1800 प्लस पोस्टों के ऊपर ही आपका रिजल्ट आएगा। और तीसरा कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो पोस्ट कोड 447 जो है ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा।
ठीक है। तो ये 3 ऑर्डर्स जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। इन तीन ऑर्डर को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन लगी थी, और जो है अब जो है हाई कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिए हैं कि आप जो है 3 हफ्ते के अंदर अंदर 12 हफ्ते के अंदर अंदर जो है इस जजमेंट को लागू कीजिए। तो ये आपके लिए एक अपडेट था। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।